लोग बार बार कहते हैं मनोज तिवारी की आवाज, मनोज तिवारी की आवाज। असल में ये पूर्वांचल आवाज भाग्यशाली बानी की ये कार्यक्रम ए आवाज पे हो रहल बा। लोग बार बार कहते हैं मनोज तिवारी की आवाज, मनोज तिवारी की आवाज। असल में ये पूर्वांचल आवाज एकरा के आज से आप लोग करेक्ट कर ले जा कि दिल्ली में एगो पूर्वांचल आवास बाटे, उ ए घड़ी 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट बाटे। तो इसको एकरा के आप लोग पूर्वांचल आवास ही समझल करी जा। एजिंगा कबो कोई आ जाई तो दाल भात चोखा मिल जाई पीछे किचन बाटे ओकर व्यवस्था चलता। और हमरे यहाँ कोई भी आवेला तो ओकरा के गेट के बाहर रख के नहीं पूछाला, वो पहले गेट के अंदर आवेला। ये इंस्ट्रक्शन बाटे सबके न कि अगर कोई आवे तो पहले गेट के अंदर ले आवो। एगो कमरा बाटे जना में 100 लोग बैठेला, एगो कमरा बाटे जहां 15-15 लोग बैठेला। तो और हम जब दिल्ली में रहीला तो हमेशा कोशिश करीला कि 9 बजे सुबह से 11 बजे तक, सैटरडे संडे छोड़ के, सैटरडे संडे हम थोड़ा सा क्षेत्र में जाए के तैयारी करीला। तो ये नाते आप लोग कभी भी ये पूर्वांचल आवास पे आ सकेली, अपन बात रख सकेली। और हम आपको ये भी विश्वास दिलावल चाहतनी कि दिल्ली में जो 27 साल बाद सरकार बनल बिया, यह सरकार में मुख्यमंत्री जी से लेके हर मंत्री तक कोनो काम पूर्वांचल समाज के कोनो व्यक्ति के होई तो कर 1 विंडो 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट भी समझ ले जा। आप खातिर सरकार आपके चरण में खड़ा भी, आपके कदम में खड़ा भी। कहे कि ये बात के हमनी के पूरा एक बूथ अध्यक्ष से लेके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहां तक यह बात के सब कोई समझ ले बाटे कि पूर्वांचल के लोग के प्यार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ल बाटे, तब भी आज बीजेपी के दिल्ली में सरकार बनल बाटे। तो ये नाते हम आप सबसे प्रार्थना करब कि सरकार बनल बिया तो सरकार अब अगला 25 साल तक चले के चाहिए। वो 25 साल चले खातिर दिल्ली के मूल मंत्र कि दिल्ली के लोगन के कल्याण कैसे होई, सही मायने में आप देखिए तो दिल्ली में बसल पूर्वांचली और प्रवासी जे लोग बाहर से आके बसल बा, खास तौर से उत्तर प्रदेश से होके, बिहार से होके, झारखंड से होके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, जहां से भी जे लोग हिमाचल, उत्तराखंड से आके बसल बा, जे छोटा छोटा कच्ची कॉलोनी में 20 गज, 25 गज, 50 गज के घर बनैले बा या किराया पे रहता, झुग्गी में रहता। हम 44 रात झुग्गी में बितैले बानी पिछले 10 साल के अंदर। और 1-2 घंटा नहीं, शाम के 7 बजे जाइला और सुबह 10 बजे 11 बजे वहां से निकलीला और दौरान 5-6 कार्यक्रम होला। तो जब सब कुछ व्यवस्था देख ली जा तो पता चलल कि झुग्गी में रहे वाले लोग मैक्सिमम किराएदार लोग बाटे। आज भी 1200, 1500 रुपया, 1800 रुपया में वहां झुग्गी किराया पे बाड़ी सब। और वो लोग हमरे आपके घर के लोग बाटे। तो एक प्रकार से अब ये दिल्ली के सर्वांगीण विकास खातिर, चाहे वो गांव के किसान होके, चाहे वो कॉलोनी वासी होके, चाहे वो कोनो अच्छा कॉलोनी में रहे वाले लोग होके, पूर्वांचल के लोग हर जगह बाटे। अच्छा उद्यमी लोग भी अब बाटे पूर्वांचल के। तो हमार उद्यमी लोगों से भी प्रार्थना बाटे कि ये 5 साल में सरकार तो जवन करी तवन करबे करी, लेकिन जे सफल हो गई बाटे ओकरा भी अपना समाज खातिर समय निकाले के चाहिए, बैठे के चाहिए, प्लानिंग करे के चाहिए, ओकर हमनी के मिलकर के योजना बनावल जाए। और ये नाते आज जो ये कार्यक्रम रखल बाटे सम्मान के, वैसे तो सारा कल्पना अजीत दुबे जी के बाटे। कहे कि हम हमरा बुलावे के होई तो हम सीधे पूरा दिल्ली के बुला ले। कल भी बल्कि देखी ना अभी पीछे वाला
और पर्दा पूरा हटल नहीं थे। कल इसी जगह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी भी बैठी थी और 15 विधायक जो लोग थे। वो चौपाल संस्था का कार्यक्रम था, जैसे आज भोजपुरी समाज का कार्यक्रम था। लेकिन हम एक बात कह के आप लोगों से अपने वाणी के विराम देव कि ये समय पूर्वांचल के लोगन के बांटे के बहुत कोशिश हो रहा बा दिल्ली में, और मात्र दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। माइग्रेशन के जितनी मार हमनी के झेलने बानी जा, गांव छोटा, खेत छोटा, खलिहान छोटा, हम अपने गांव से गए। हम तो खाली देश में ही नहीं गए, आज 12 कंट्री बाड़ी सन जहां पे हमरे लोग बांटे और बटले नहीं बांटे, अब राज भी करत है, शासन भी करत है। अब मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, फिजी हो, गयाना हो, त्रिनिडाद टोबैगो हो, ये सब जगह पे यहीं से गए हुए लोग अब सरकार बना रहे हैं। आप ही मत सोचिएगा कि हम खाली यहीं प्रचार करने जाते हैं, हम मॉरिशस भी प्रचार करने जाते हैं, हम सूरीनाम भी प्रचार करने जाते हैं। और अच्छे अच्छे लोग, वहां के मंत्री लोग फिर आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। बस हमारी प्रार्थना आप सब लोग से यही है कि हे मेरे भाई बहन पूर्वांचल के, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन भूल से अपने को खंडित करने वाले जाल में फंसना नहीं। तकलीफें भी होंगी, अपमान भी झेलना पड़ेगा, लेकिन अब धीरे धीरे आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति आज के 10 साल पहले थोड़ी थी। धीरे 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 हो रहा है। और अगर देश के प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल के रिश्ते को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब बात बहुत दूर ले पहुंच गई बा और न्याय होई। अन्याय बहुत भइल बाटे और अन्याय आगे भी बिल्कुल नहीं होई, एकरो कोनो गारंटी नहीं खे, लेकिन ओके तरीका से बर्दाश्त करे के बाद। अब पानी तब यहीं के बाटे, एक आध गो गर्दा आ जाए तो पनिया फेंके के नहीं के छान छुन के पी लेवे के बाटे, क्योंकि पानी तो जाना चाहिए हमारे अन्न कंठ के अंदर। तो हमारा इशारा आप सब समझते हैं, एकरा से ज्यादा खुल के हम क्या बोलेंगे। देखिए, हम लोग तो वो लोग हैं जो हम कहीं जाली जा, हम लोग तो कहीं नहीं जा, खाली हमनी के खड़ा होके के दौड़ दे दो, बाकी हमनी के सूते बैठे के बना ले जाए। तो हम लोग हर तरह से सक्षम है, क्योंकि हमारे पास जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं रहता है। लेकिन अब समय है दिल्ली को सजाने की, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जितनी समस्याएं होंगी उसको इस 5 साल में दूर करेंगे। इस दिल्ली की अपनी सरकार के साथ आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं बताइए, एक फोरम पे लाएंगे, भोजपुरी समाज जैसी संस्था आएगी, मिथिला महासंघ जैसी संस्था आएगी, और भी सारी संस्थाएं। इस समय सबको एक हो जाना है, और मैं तो कह रहा हूं कि पूर्वांचल अपनी जगह पे एक हो, बाकी भी जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको भी एक होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के साथ सबसे बड़ा अत्याचार जिन्होंने किया है, उस अत्याचार के बाद उन लोगों की नजर लगी होगी कि क्या दिल्ली को ये लोग ठीक कर सकते हैं। हम दिल्ली को ठीक ही नहीं, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी बना करके देंगे सर। हमारी योजना बहुत बड़ी है, बस इस योजना में आप सबका साथ चाहिए। आगे जो 5 साल का ये उड़ान है, इस उड़ान में हम सब एक साथ मिलके एक दिशा में, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए अपनी सारी शक्तियों को बटोर के चलेंगे। यही हमार प्रार्थना बा, यही हमार निवेदन बा। और एक बार पुनः